Hello students, I am your EVS teacher. Welcome to your EVS class. How are you children? I hope आप लोग सब ठीक होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. Now we start new chapter upon today, chapter 9, air around us, जिसमें बताया गया है हवा के बारे में. जो वायु होती है उसके बारे में बताया गया है कि वायु जिसे हम देख नहीं सकते, केवल हम फील कर सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, केवल हम उसे फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं. और हवा में जो बहुत सारी गैसें मिली हुई रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन जो होती है वह 21% रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और नाइट्रोजन रहती है 78%. नाइट्रोजन रहती है हवा में. और अदर गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, और ये सारी जो गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, हवा में मिली हुई रहती हैं दूसरी. और इसके अलावा हवा में जो है वो बहुत वायु जो प्रदूषण होता है उसमें जो गैसों का, ये जो फैक्ट्रियों के धुआं और जो व्हीकल्स के धुएं होते हैं इनसे, और जो गीली लकड़ियों के जो धुआं होता है, और केरोसिन तेल या कोयले का धुआं, इससे जो वातावरण बहुत दूषित होता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं. और इसलिए हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर हमारे इसको साफ रखना चाहिए, एयर क्लीन रखना चाहिए, वायु प्रदूषण को दूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली को बढ़ाकर, पेड़ पौधे लगाकर. इसमें आप चैप्टर देखिए. टिक द करेक्ट. 78% ऑफ एयर इज, कौन सी है 78% एयर? हाँ, नाइट्रोजन. कौन सी है? नाइट्रोजन. 21% ऑफ द एयर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन. क्या आएगा? कौन से पे लगेगा? बी पे टिक लगेगा, ऑक्सीजन. 28% हवा में क्या मिली हुई है? ऑक्सीजन मिली हुई है. थर्ड नंबर है द गैस सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन. क्या आएगा इसमें? ए. जो हमारी ज़िंदगी है वो पूरी तरह किस पर निर्भर है? ऑक्सीजन पर निर्भर है. तो क्या आएगा यहाँ पे? ए, ऑक्सीजन. फोर्थ नंबर है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ब्रीज, स्टॉर्म. जो हवा चलती है उसे क्या बोलते हैं? जो एयर जो चलती है, विंड, ब्रीज या स्टॉर्म, क्या बोलेंगे? विंड. विंड यानी हवा. अब देखिए आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज एयर? नेम इट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हवा क्या है और इसके प्रकार बताइए. एयर इज फॉर्म ऑफ मैटर. हवा जो है एक पदार्थों का आकार है. इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. इसमें बहुत से गैसेस मिली हुई हैं, अनेक प्रकार की गैसें मिली हुई हैं हवा में. एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. हवा जो है वह खाली स्थान को घेरती है. वी कैन नॉट सी और टच. हम इसे देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं. बट एयर इज़ ऑल्सो अराउंड अस. लेकिन जो हवा है वह हमारे चारों तरफ है. एंड वी फील इट वैन इट मूव. जब वह चलती है तब इसे हम महसूस करते हैं. द मेन गैस इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो मेन गैस हैं हवा में वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर. हवा जो है वह वाष्पीकरण, पानी, इसमें पानी के कण भी होते हैं. ठीक है, आया समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण है डस्ट एंड पॉइजनस गैस इन द स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक द एयर अनक्लीन. जो फैक्ट्रियों का धुआं होता है और सड़क पर जो चलने वाले साधन होते हैं, पेट्रोल से जो चलने वाले, उनसे जो धुआं निकलता है वह क्या करता है? वातावरण को दूषित करता है. बर्निंग ऑफ वुड एंड केरोसिन ऑयल, कोयल एक्सेट्रा प्रोड्यूस इरिटेटिंग फ्यूम्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. तो ये जो जली हुई लकड़ी होती हैं, गीली लकड़ी जो जलती है
या केरोसिन ऑयल का जो धुआं निकलता है, कोयले का जो धुआं निकलता है, ये बहुत जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, वातावरण को दूषित बनाते हैं। थस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन द एयर अनक्लीन एंड कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये जो प्रदूषण है, ये जो सारा धुआं जो निकलता है जहरीला, उससे एयर पोल्यूशन होता है, वातावरण दूषित होता है और हवा अनक्लीन बनती है, दूषित होती है हवा। नेम 3 थिंग्स दैट पोल्यूट द एयर। 3 जो चीज़ें हैं वो हवा को दूषित करने के कौन सी हैं? स्मोक, डस्ट एंड डर्ट। क्या है? स्मोक यानी धुआं, डस्ट यानी धूल और डर्ट यानी गंदगी। ये 3 चीज़ें हैं वह हमारे हवा को दूषित करती हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट एयर हेल्प इन बर्निंग। आप कैसे प्रूव करेंगे कि जो इसके जलाने के लिए कोई भी चीज़ को हवा की आवश्यकता होती है। जस्ट लाइक ए कैंडल एंड कवर इट। हम एक कैंडल लेंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेंगे और उसको ग्लास या जार से ढक देंगे। द कैंडल विल पुट आउट। वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, नहीं जलेगी। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट डज नॉट गेट एयर इनसाइड द जार। क्योंकि जार के अंदर हवा नहीं है, वो बिल्कुल पैक है, बंद है, उसमें अंदर वायु हवा नहीं पहुँचेगी तो मोमबत्ती जो है बुझ जाएगी। द कैंडल नीड एयर टू बर्न फॉर लॉन्ग। और जलते रहने के लिए, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? हवा की जरूरत रहेगी। सो दिस प्रूव दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। इसलिए यह प्रूव होता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। वाई डू माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम फॉर ब्रीथिंग। जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, वो क्यों ले जाते हैं? देखिए इसका आंसर। व्हेन माउंटेनियर्स क्लाइम हाई माउंटेन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं वो धरातल से, पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ की जो वायु है, द एयर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कंसिडरेबली लेस। वो जैसे वैसे वैसे कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होता जाता है, बहुत कम होती जाती है हवा, और हमें ऑक्सीजन लेने में परेशानी होने लगती है। इसलिए दिस इज रीज़न द माउंटेनियर्स एंड ड्राइवर्स कैन ऑक्सीजन सिलेंडर। इसलिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि हवा की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऊपर चढ़ने पर। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते जाते हैं किसी पर्वत पर चढ़ने के लिए, तो वैसे वैसे वहाँ की जो है हवा वहाँ बहुत कम होती जाती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जरूरत पड़ती है। अब 6 नंबर का है क्वेश्चन। हाउ कैन यू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। आप कैसे प्रूव करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को देखिए। एयर कैन पुश एंड लिफ्ट थिंग। टेक ए प्रेशर कुकर एंड, इसके लिए हम एक उदाहरण के रूप में आपको समझाएंगे। टेक ए प्रेशर कुकर एंड हीट सम वाटर इन इट। हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें पानी गर्म होने के लिए रखेंगे, उबालेंगे उसे। टेक ए प्रेशर कुकर एंड हीट सम वाटर इन इट। व्हेन स्टीम इज फॉर्म्ड इनसाइड इट, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द स्टीम ब्लोज एंड इनसाइड एंड विशल ऑफ द प्रेशर। हम उसमें पानी गर्म रखेंगे, जैसे पानी गर्म होएगा और उसमें से भाप उड़ने लगेगी, तो जो कुकर की जो सीटी होती है वो अपना उचक जाती है, वो बोलने लगती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे उसका वायु का जो दाब है वो बढ़ता है, वहाँ पे गर्म होता है ना पानी, तो वायु का हवा का दबाव बढ़ता है, इस कारण वो जो सीटी होती है कुकर की वो लगती है। और इससे प्रूव होता है कि इसके लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है। आगे चलिए, एक्सर्ट प्रयोग करना। प्रेशर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर कुकर में वायु का दबाव बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, हवा की ज़रूरत होती है। आगे चलिए, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी बर्न समथिंग।
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जब हम कुछ जलाते हैं कुछ चीज़, तो उसके लिए फॉल्स, ये गलत है। पॉल्यूट एयर इज़ यूजफुल टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए जो हवा, दूषित हवा है वो ज़रूरी है, उपयोगी है, नहीं, गलत है ये भी। वी कैन नॉट फील द मूविंग एयर, हम फील नहीं करते हैं, चलती हुई हवा को हम फील नहीं करते हैं ना, तो ये भी गलत है, फॉल्स है। ठीक है। इसके बाद 4th नंबर है एयर प्रेशर फोर्सेस लिक्विड्स अप इन ए स्ट्रॉ, ये क्या आएगा इसमें? ट्रू आएगा। वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? नो, क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, तो क्या आएगा? ये फॉल्स है। ठीक है। एयर हैज़ वेट एंड इट एक्सर्ट फोर्स, ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है। 7 नंबर का है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, एयर जो स्मोक, उसका धुआं जो होता है फैक्ट्रियों का और गाड़ियों का जो धुआं होता है उससे हवा दूषित होती है, ट्रू, ये सही है, ट्रू आएगा इसमें। 8 नंबर का है प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये क्या आएगा? फॉल्स है। जो पौधे होते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपना खाना बनाने के लिए, फॉल्स है ये। ठीक है। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स निकालिए आगे। फर्स्ट है वी कैन नॉट टच एयर बट वी कैन फील इट, हम हवा को टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में? यहाँ पे इसमें क्या आएगा? डैश में फील, फील इट, वी कैन नॉट टच एयर बट वी कैन फील इट। सेकेंड है वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, हमें फ्रेश एयर चाहिए, ताज़ी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे? ब्रीथ, सेकंड में क्या आएगा? ब्रीथ। थर्ड है द डैश ऑल अराउंड यू इज फील्ड विद एयर, क्या आएगा यहाँ पे? स्पेस, द स्पेस ऑल अराउंड यू इज फील्ड विद एयर, ये पूरा जो स्पेस है पूरा चारों तरफ हमारे जो है वो क्या है? हवा से भरा हुआ है ना वो, हाँ, तो क्या आएगा? स्पेस, SPACE, स्पेस। 4 नंबर का है वी मस्ट प्लांट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए पॉल्यूशन को हटाने के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्री, वी मस्ट प्लांट ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। 5th नंबर का है द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, क्या आएगा यहाँ पे? एटमॉस्फेयर, एक बहुत मोटी सी परत पृथ्वी पर जो हमारे चारों तरफ जो जमी हुई है वह क्या है? हवा की है, तो इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, वातावरण ये बोलते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या आएगा? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड सराउंडेड, एटमॉस्फेयर क्या आएगा? ATMOSSPHERE, एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग करिए। फर्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज, क्या आएगा इसमें? अस्थमा, सॉरी डी आएगा इसमें विंड, एयर ऑक्यूपाइज क्या है? विंड। ठीक है। सेकंड है मूविंग एयर इज कॉल्ड, इसमें क्या आएगा? एयर ऑक्यूपाइज क्या है? डी आएगा इसमें स्पेस, क्या आएगा? स्पेस। सेकेंड है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। थर्ड है पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज अस्थमा, हमारे जो पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी हो सकती है? अस्थमा। एयर इज नेसेसरी फॉर, हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बर्निंग, जलाने के लिए भी आवश्यक है। और एयर एक्सर्ट, इसमें क्या आएगा? सी, प्रेशर। ठीक है। आया चिल्ड्रंस, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? आप इससे करिए, कॉपी में करिए, याद करिए, एंड अच्छे नंबरों से, अच्छे डिवीजन से, अच्छे परसेंट से पास होइए। टेक केयर बच्चों, बाय।